बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सर इकबाल और आज घर में बैठ के आपको एक बड़ी अहम ख़बर के हवाले से बताना ज़रूरी था। आप देख रहे हैं मुल्क में सबसे ज़्यादा एक ही पाकिस्तान में बात हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एक बात कर रहे हैं कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती हो गई है। लोग मुबारकबादें भी दे रहे हैं कि अब हालात पाकिस्तान के बेहतरी की जानिब जाएंगे। वो जो एक डेडलॉक आया था, वो एक हिजानी सी कैफियत थी जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज देते हैं, लोग परेशान हैं। इन्वेस्टर्स देखते हैं, लोग परेशान हैं। कारोबार में देखते हैं, लोग परेशान बैठे हुए हैं। तो लोगों का यही कंसर्न था कि ये तब्दीली जब होगी तो उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे, फिर अगले आने वाले वक्त में नए इलेक्शन की जानिब चीज़ें जाएंगी तो मार्केट के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो बहरिया टाउन में दो चीज़ें इस वक्त जो है वो बड़ी अहम हैं। आपको मालूम है कि बहरिया टाउन तब से डाउनफॉल की तरफ गया कि जब ये बात होना शुरू हुई कि इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है, उसके ख़िलाफ़ ये हो रहा है, अदम एतमाद आ गया, ये हो गया, वो हो गया। पूरे पाकिस्तान में माशी सूरत हाल ख़राब तब से होना शुरू हुई। फिर इमरान खान चले गए। इमरान खान के जाने के बाद सूरत हाल और बदल गई और पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद और एतबार दोनों ख़त्म हो गए। उन्होंने अपनी हर तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रोक दी। इवन वो जो रेमिटेंस की सूरत में आ रहा था वो रुक गया। सेविंग जो सर्टिफिकेट हैं उनकी सूरत में माइनस होना शुरू हो गया चीज़ें। और जो ये रोशन डिजिटल है उसमें से पैसे कम होना शुरू हो गए। तो बाकी बैरिया टाउन या बाकी जगहों पर जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑटोमेटिकली उससे पहले ही कम हो जाना थी। तो अब एक अच्छी खबर हो गई है, सूरत हाल बेहतर हो गई है और आज ही मार्केट में चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि इसका एक असर जो है वो नज़र आया है पाकिस्तान में स्टॉक के हवाले से। जैसी चीज़ें सुबह हुई और बेहतर हो गया और कल का दिन आप देखिएगा बहुत बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अब उम्मीद हो गई है, क्योंकि हाल पाकिस्तान में अगले आम इंतखाबात है। बहरहाल ये कुछ सियासी बातें ज़्यादा हो गई हैं बहरिया टाउन से जोड़ने के। ये मकसद था कि अब बहरिया टाउन टू जो है वो आपको मालूम है कि अब एक नया और मेगा प्रोजेक्ट के सूरत में आ रहा है। मेन गेट तैयार हो चुका है, ज़मीन हो गई है। फिर अब ये भी ख़बरें ज़राए बता रहे हैं कि बहरिया टाउन वन से ज़्यादा यहाँ बहरिया टाउन टू की तरफ लोगों का रुझान इसलिए होगा क्योंकि ज़मीन लीज़ है। वहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र है। जो बहरिया वन है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, घर बन चुके हैं, बाकी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ हो रही है। लेकिन उसके बाद अब ये दूर है। एक तो बहरिया टाउन वन से बहरिया टाउन टू का सफ़र को 32 किलोमीटर है और इस हम जल्द इंशाल्लाह, मैंने माफ़ कीजिएगा पहले भी कहा कि हम लेकर जाएंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे और ड्रोन के ज़रिए भी दिखाएंगे कि कितना एरिया है, कितना दूर है, कैसे है, ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हैं जो हमें देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, वो देखेंगे कि किस तरह से ये बहरिया टाउन टू बन रहा है। आपको याद होगा 2013-14 में जब बहरिया टाउन अनाउंस हो रहा था और उस वक्त डेवलपमेंट शुरू हुई थी, लोगों को नहीं ये समझ आ रही थी कि ये कैसे बनेगा। और आज वो जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा और उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। उसके बरक्स M9 पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़ी सोसाइटीज़ आप खुद जानते हैं, वो तकरीबन 18-19 साल गुजर गए, वो उस तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो बहरिया टाउन का खासा जो ये है। लेकिन बहरिया टाउन वन में जिन लोगों के साथ हाथ हुआ है, जिन लोग जो एफेक्टीज़ हैं, जिनको बेचारों को प्लॉट्स नहीं मिले हैं, जिनकी सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं, उनके बारे में हमेशा हम बात कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादती है। अब बहरिया टाउन को चाहिए उन्हें बहरिया टाउन वन में ही एडजस्ट किया जाए, अगर नहीं तो कम अज़ कम उसका बेहतर सिचुएशन बना के बहरिया टाउन टू में दिया जाए। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो ये सूरत हाल है कि बहुत मुश्किल से एतमाद और एतबार बन रहा था और इस हुकूमत में आते हुए चीज़ें चली गईं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उसका सारा रुझान बहरिया टाउन टू की तरफ क्यों हो रहा है, ये सवाल बड़ा अहम है। क्यों? क्योंकि बहरिया टाउन वन में आपके पास कम अज़ कम 30-32 लाख रुपया हो तो आप 125 यार्ड का प्लॉट ले सकते हैं, वो भी खासा दूर और पीछे की तरफ। कम अज़ कम इतना होना चाहिए। लेकिन बहरिया टाउन वन में जो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पर अब किस्तों पर विलास की बुकिंग, किस्तों पर वहाँ कमर्शियल की बुकिंग और किस्तों पर ही प्लॉट्स की बुकिंग होगी। तो किस्त पर
لوگوں کا پہلا رجحان ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آہستہ آہستہ قسط دیں گے, آہستہ آہستہ ڈیولپ بھی ہوتا جائے گا, جب قسطیں دے دیں گے زمین اپنی ہو جائے گی, آہستہ آہستہ پھر ڈیولپمنٹ کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. اور بیریا ٹاؤن برانڈ ہے, پنڈی میں بھی دور بنا تھا شہر سے, آج وہاں بھرا پڑا ہے. لاہور میں بھی شہر سے باہر بنا اور آج وہ شہر کے اندر آ گیا ہے. کراچی میں لوگ وہاں ہزاروں کی تعداد میں تو گھر بن چکے ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ بیریا ٹاؤن 2 بھی, اور اگلے آنے والا وقت جو ہے وہ M9 کا مستقبل ہے, فیوچر ہے M9, کیونکہ ادھر تو اب سمندر ہے تو یہاں تو جا نہیں سکتے, اور اگر گلشن حدید کی طرف جائیں گے تو وہاں سہولیات اس طرح نہیں ہیں. تو مستقبل ادھر ہے, بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, DHA جیسا ایک بہت بڑا برانڈ وہاں ہے, بیریا ٹاؤن جیسا برانڈ وہاں ہے, باقی سوسائٹیز وہاں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو نوری آباد تک پورا کراچی اسی طرح سے آگے اگلے آنے والے وقت میں پھیلے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ اور اچھی خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, بیریا ٹاؤن کے انویسٹرز کے لیے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت خریداری کے موڈ میں ہیں. تو ابھی قیمتیں جو ہے نا وہ ڈاؤن فال میں تھی, اور یہی اگر حالات اس طرح رہے اور اگلے آنے والے وقت میں چیزیں جب بہتری کی جانب جائیں گی تو ملک کی معیشت بھی, اور آگے الیکشنز کے اگر اناؤنس ہوتا ہے تو پھر واپس اس نے معیشت نے بھی اٹھنا ہے, تو آٹومیٹکلی ارد گرد کی سوسائٹیز ہوں, بیریا ٹاؤن ہو یا کوئی بھی جگہ ہو پورے ملک میں, وہ اوبویسلی وہ رائز کرے گا. جب وہ کرے گا تو پھر اس وقت بائنگ کا نہیں سیلنگ کا ٹائم ہوگا. تو اس وقت بائنگ کا ہے, اس وقت سیلنگ کا ٹائم ہوگا. بیریا ٹاؤن 2 لوگوں کا توجہ اس لیے حاصل کر رہا ہے کیونکہ ایک نئی چیز ہوگی, اور چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ بڑا معاملے کی طرف وہ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ہے. باقی ہمارا وعدہ ہے بہت جلد ہم پہنچیں گے, اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن 2 کی جگہ دکھائیں, اور ہم ٹریول کے ذریعے پورا آپ کو انشاءاللہ وہ پورا ایریا دکھائیں گے کہ وہاں کس طرح سے پہنچا جائے گا. کوئی سوال ہو وہ ضرور پوچھیے گا کامنٹ میں بھی, لیکن اگر باقی چیزوں کے حوالے سے, بیریا ٹاؤن 2 کے حوالے سے, مارکیٹ ریٹ کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ نمبر آ رہا ہے نیچے, بلکہ نمبر آج شاید نہیں آ پائے گا, علی رضا کا آپ کے پاس آلریڈی نمبر ہوگا, نیچے ہم ڈسکرپشن میں ہم ڈالتے ہیں. دانیال نقوی کا نمبر وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں, وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری دیگر ویڈیوز جو ہیں وہ بیریا ٹاؤن میں پلاٹس کی قیمتوں کم ہونے کی وجوہات وہ بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا, اور بیریا ٹاؤن 2 سے متعلق انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتاتے ہیں. اور مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. 8 منٹ ہوئے نہیں.